प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन जो एक बहुत ही सामर्थ्य और आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए। चलिए हम उन वचनों के लिए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचन पिता परमेश्वर जो तेरी सामर्थ्य से भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, हे मेरे पिता इन सभी के जीवन में काम करने पाए प्यारे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती प्यारे परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज पिता परमेश्वर ये सभी लोग प्यारे प्रभु तेरे आशीषों से भरने जा रहे हैं। थैंक यू जीजस। छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के वचन चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूहन्ना का हम लेते हैं पहला यूहन्ना का हम फर्स्ट चैप्टर का हम लेते हैं। फर्स्ट, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। थैंक यू जीसस। वचन ही परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, जी हाँ, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आज आप तक पहुंची है, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए हैं। तो जरूर इन वचनों को अपने जीवन में उतारिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत सारी आशीषें दे सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अगर आप निरंतर इन वचनों को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो सच में आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। थैंक यू जीसस। आगे हम देखते हैं इसी में 4 को देखते हैं। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो ज्योति है जो हमेशा अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी लाइफ में वो बहुत सारा उजियाला लेकर आई है। ये वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो सच में वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आज आप अपनी लाइफ में किसी भी बात से निराश हैं, किसी भी बात से परेशान हैं, तो सच में वचन आपके जीवन में बहुत सारी रोशनी लेकर के आए हैं। आप विश्वास कीजिए कि आज से आप इन वचनों के द्वारा अगर सच में आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आप निराश नहीं होने वाले। क्योंकि परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम लोगों को बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम पहला यूहन्ना का हम लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेते हैं 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हर काम जो भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जब परमेश्वर ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है तो वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि सच में आप परमेश्वर की संतान हैं तो सच में आप परमेश्वर की वाकई में संतान है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के द्वारा पैदा किए गए हो। क्योंकि जब आपको परमेश्वर ने पैदा किया है तो आपके जीवन में बहुत सारी उन परमेश्वर ने अधिकार भी दिए हैं। जानवरों को अधिकार नहीं दिया कि वो परमेश्वर के नाम से सांप और बिच्छुओं को रौंदे, नहीं। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को ये अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के नाम से हम लोगों को चंगाई दे सकते। अगर आपके अंदर भरोसा है कि परमेश्वर के नाम से आप चंगाई पा चुके हैं, सच में आप चंगाई पा चुके हैं। अगर आप परमेश्वर के नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, सच में वो अगर पूरे विश्वास और पूरे भरोसे के साथ में अगर आप
विश्वास करते हैं कि हाँ मैं इसके लिए प्रार्थना करूँगा या ये मेरे लिए प्रार्थना करेगी और मुझे निश्चित रूप से परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी, तो निश्चित रूप से मेरे भाई मेरे बहन सच में आप चंगे हो चुके हो, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है कि तुम मेरे नाम से लोगों को चंगाई दोगे। जी हाँ, हम अगर दूसरों को के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम से, तो सच में उनके वो काम होते हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते, वो चंगाई पाते हैं, उनके कर्जे दूर होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मिराइकल होते हैं जिनको कि हम नहीं सोच पाते। परमेश्वर हमको सब कुछ देने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिया है। हम देखते हैं लूका रचित में देखते हैं 10:17 में देखते हैं हम, हे मेरे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि मैं आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने हमको कितने सारे अधिकार दिए। परमेश्वर ने जानवरों को, जीव जंतु, किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो सांपों और बिच्छुओं को रौंदे। परमेश्वर ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो परमेश्वर के नाम से, के जानवरों को ये अधिकार नहीं है कि वो परमेश्वर के नाम से हमारे लिए प्रार्थना करें और हम चंगे हो जाएं। नहीं, हम परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपना बेटा और अपना बेटी होने का अधिकार दिया। जब उसने हमको अपना बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार दिया, तो ये सारे अधिकार परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं कि हम परमेश्वर के नाम से अगर हमारे अंदर भरोसा और हम विश्वास करते हैं कि जी हाँ परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। अगर आप दुष्ट आत्माओं को उस पूरे अधिकार के साथ में उनको अपने लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव करेंगे, तो सच में आप विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में से वो सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, वो हमेशा के लिए रिमूव हो चुकी हैं। धन्यवाद करते उस प्यारे परमेश्वर का। साथ में परमेश्वर ने हमको इतने सारे अधिकार दिए हैं कि अगर हम विश्वास के साथ में उन अधिकारों को अपने जीवन में लेकर आते हैं और उनको यूज़ करते हैं, तो सच में अपने जीवन में आप हर दिन एक नया मिराइकल देख सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम मेरे नाम से किसी दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो सच में वो चंगाई पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे पूरे अधिकार के साथ में, तो वो आपकी बॉडी को छोड़ करके निश्चित रूप से चली जाएगी। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो आज के वचन में मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचनों के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषें भी पाई हैं, और अधिकार के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर भी हमारे साथ रहते हैं। अगर हम अधिकार के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में भी कोई परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो अधिकार ही नहीं है जो जिस अधिकार के साथ में आप बोल सको। और अधिकार तभी आता है, अधिकार हमारे जीवन में तभी काम करते हैं जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें भी लेकर आए हैं, और आप समझ चुके हैं कि जब हम परमेश्वर से पूरे अधिकार के साथ में प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, उसके वचनों पर भरोसा और विश्वास करते हैं, तो हम हर बड़े से बड़े संकट को भी अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। अपनी लाइफ से हमेशा के लिए उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तो आज का वचन में भी आपने रिसीव किए हैं, इसका मतलब आप सच में परमेश्वर की आशीषों से भरें। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ कि आज आपने इन वचनों को जब रिसीव किया है तो आप परमेश्वर के अधिकारों को भी समझ चुके हैं और अपने मुंह को
खोल करके उन अधिकारों के साथ में प्रार्थना करना सीखिए, तो सच में आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषें देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू जीसस।